हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी न्यू बुक माय वंडरफुल बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। ये हमारे क्लास 4 सोशल स्टडी की बुक है। इसमें हम चैप्टर नंबर स्टार्ट करेंगे। तो अभी ऑलरेडी काफ़ी सिलेबस हो चुका है, तो हम आज चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। इसमें सॉइल्स ऑफ इंडिया, जो है हमारा पेज नंबर 57 पे। चलिए तो आ जाते हैं पेज नंबर 57। तो चैप्टर है ये हमारा चैप्टर नंबर 9, हमारी क्लास 4 की बुक कोड पब्लिकेशन सॉइल्स ऑफ इंडिया। सॉइल्स होती हैं हमारी मिट्टी, और इंडिया यानी कि भारत की मिट्टी। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे इंडिया में कितने टाइप्स की सॉइल होती हैं और मिट्टी कैसे बनती है और मिट्टी का क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉइल इज़ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, जो मिट्टी है वो एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है। रिन्यूएबल यानी कि जिसे हम बार बार इसको हम रिन्यू कर सकते हैं, और ये एक प्राकृतिक संसाधन है। नेचुरल रिसोर्सेज, सॉइल हमने नहीं बनाई है, ये हमें प्रकृति से मिली है, ये नेचुरल है, ये हमें अर्थ से ही मिली है। जो चीज़ें हमें नेचुरली तौर पे मिलती हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाती हैं, ठीक है। और ये ऑलरेडी प्रकृति की देन है। इट इज़ द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इन विच प्लांट्स ग्रो। यह पृथ्वी की ऊपरी परत है। जो सॉइल होती है वो कहाँ होती है? जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ की ऊपरी परत होती है। आपने देखा होगा ना, आप चलते हैं जिस मिट्टी पर, वो एक ऊपर की लेयर होती है। हम अर्थ पे रहते हैं ना, तो अर्थ पे जो अपर लेयर होती है हमारे अर्थ पे, जिसमें कि क्या प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो सॉइल क्या है? हमारे अर्थ की अपर लेयर है, ऊपरी परत है, जिसमें कि हम पौधे उगाते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं। इट इज़ मेड ऑफ पीसेज ऑफ रॉक, सिल्ट, सैंड, क्ले एंड द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो, जो सॉइल है ये चट्टानों के टुकड़ों, सिल्ट यानी कि गाद, ठीक है, सैंड यानी कि रेत, और क्ले यानी कि मिट्टी, और कुछ प्लांट्स के बचे हुए रिमेन्स और एनिमल्स के बचे हुए रिमेन्स से मतलब बनती है, ठीक है। दिस लेयर इज फॉर्म्ड बाय अ नेचुरल एंड स्लो प्रोसेस। यह परत प्राकृतिक एवं धीमी प्रक्रिया से बनती है। देखो, जो अपर लेयर होती है ना, तो वो किससे बनती है? ये नेचुरल और काफ़ी स्लो प्रोसेस से बनती है। द ह्यूज रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस बाय नेचुरल फोर्सेस, ठीक है। प्राकृतिक शक्तियों द्वारा विशाल चट्टानें टुकड़ों में टूट जाती हैं। देखो, कुछ नेचुरल फोर्सेस ऐसी होती हैं जिनके द्वारा जो बड़ी बड़ी ह्यूज जो रॉक्स होती हैं, जो चट्टानें होती हैं, वो पीसों में, टुकड़ों में टूट जाती है। ओवर अ पीरियड दीज पीसेस मिक्स विद प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स टू फॉर्म सॉइल। समय के साथ, ठीक है, ओवर अ पीरियड समय के साथ जो ये टुकड़े हैं, जो ये टुकड़े होते हैं, समय के साथ ये पौधों और जानवरों के अवशेषों के साथ मिलकर मिट्टी बनाते हैं। देखो, जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो प्राकृतिक फोर्सेस के कारण या नेचुरल फोर्सेस के कारण छोटे छोटे पीसों में टूट जाती हैं। और समय के साथ साथ जो ये टुकड़े होते हैं वो प्लांट और एनिमल के जो रिमेन्स, जो अवशेष बचे हुए होते हैं, उनके साथ मिक्स होकर सॉइल बनाते हैं, ठीक है, मिट्टी बनाते हैं। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ लेयर्स ऑफ सॉइल। मिट्टी की एक परत बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। जो मिट्टी की जो एक लेयर है ना, उसको बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। सॉइल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट सपोर्ट्स प्लांट्स लाइफ एंड इन्हेंस देयर ग्रोथ। देखो, जो मिट्टी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये
पौधों के जीवन का समर्थन करती हैं, क्योंकि जो प्लांट की जो लाइफ होती है ये उसे सपोर्ट करती है और उनकी ग्रोथ को बढ़ाती है, इन्हेंस करती है। इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नॉट ओनली सपोर्ट्स प्लांट्स बट ऑल्सो रिप्लेसेस ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो और इनकी जो और इसकी जल धारण क्षमता, जो इसकी वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है, वो ना केवल प्लांट्स को सपोर्ट करती है बल्कि जो ग्राउंड वाटर होता है, ज़मीन के नीचे का जो पानी होता है, उसको भी रिफ़िल करती है या दोबारा से भरती है। ठीक है, रिप्लेसेस का मतलब होता है भरना, फिर से भरना। जैसे ग्राउंड वाटर आपने देखा होगा कि हम यूज़ करते रहते हैं और वो धीरे धीरे दोबारा से रिफ़िल होता रहता है। तो ये किसके ज़रिए होता है? सॉइल के ज़रिए होता है। देखो, जैसे बारिश अगर सॉइल के ऊपर गिरती है तो सॉइल धीरे धीरे उसको नीचे ले जाती है, पानी की बूंदों को, और दोबारा से जो ग्राउंड वाटर ख़त्म होता है वापस वो रिफ़िल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टाइप्स ऑफ सॉइल, मिट्टी के प्रकार। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हेडिंग, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ऑन विच ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज डिपेंड्स इज़ अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स। देखो, जो मिट्टी है ना, मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है, ठीक है, जिस पर पौधों और पेड़ों की ग्रोथ होती है, मतलब मिट्टी में एक प्रकार की फर्टिलिटी होती है जिसे हम कहते हैं उपजाऊपन। उस पे क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं, पौधे, ट्रीज़ यानी कि पेड़, उनका जो वृद्धि होती है, उनकी जो ग्रोथ होती है, वो डिपेंड होती है किस पर? फर्टिलिटी पर। ठीक है, यह कई कारकों से प्रभावित होती है और ये बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो इसको मतलब फर्टिलिटी को, सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको अफेक्ट करते हैं। ऑल सॉइल टाइप्स आर नॉट इक्वली फर्टाइल बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। सभी प्रकार की जो मिट्टी होती है वो समान रूप से उपजाऊ नहीं होती। अब ये मतलब नहीं है कि जितनी भी सॉइल होती हैं, जितने प्रकार की सॉइल होती हैं, सारी फर्टाइल ही हों, ऐसा नहीं होता। कोई कोई सॉइल फर्टाइल होती है, कोई कोई सॉइल फर्टाइल नहीं होती। और जैसे कि विभिन्न प्रकार की जो सामग्रियों से कुछ सॉइल बनी होती हैं, तो कुछ उसमें फर्टाइल होती हैं, कुछ नहीं फर्टाइल होती। बिसाइड्स दिस क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऑल्सो अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। देखो, इसके अलावा जो क्लाइमेट होती है यानी कि जलवायु, और वेजिटेशन होती है यानी कि वनस्पति, ठीक है, और जो पानी की उपलब्धता यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इससे भी क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता शक्ति को ये अफेक्ट करती है। सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उनको ये सारी चीज़ें भी, एक तो क्या अफेक्ट करता है, डिफरेंट टाइप की मटेरियल्स जो होते हैं वो मिट्टी के फर्टाइलपन को अफेक्ट करता है। दूसरा, इसके अलावा क्या होता है, वहाँ की जैसे जिस क्षेत्र में जैसी मिट्टी हो, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, वहाँ पे कैसा वेजिटेशन है, वहाँ पे पानी है या नहीं है, ये सारे कारण भी सॉइल की फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं। इंडिया हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ सॉइल एंड इट इज़ द क्वालिटी ऑफ सॉइल दैट डिसाइड्स द प्रोड्यूस ऑफ द प्लेस। जैसे हमारा इंडिया है, भारत में कई प्रकार की मिट्टी है। हमारा जो इंडिया है इसमें बहुत टाइप्स की मिट्टी, सॉइल पाई जाती है, और जो मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है वो यहाँ की उपज तय करती है। देखो, सॉइल में जो क्वालिटी होती है, सॉइल की क्वालिटी को कौन तय करता है, वहाँ का प्रोड्यूस, जो उस प्लेस में वो कैसे उपजाऊ बनेगी, ये चीज़ कौन तय करता है, मिट्टी की क्वालिटी। ठीक है, चलिए ये हमारा पार्ट 1 था। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 अपलोड करेंगे।